अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे इकलौती बेटी होने की वजह से इसहाक ने नाजो के सारे लाड उठाए, लेकिन नाजो ने अपने माँ बाप और भाइयों के प्यार का नजायज फायदा उठाया, यहाँ तक के बिगड़ती ही चली गई। नाजो हर अपनी जायज और नजायज बात मनवाती थी और इसके भाई और बाप मजबूर होकर मानते थे। इस बात का एहसास तो होता है इसहाक को जब नाजो की सारी असलियत इसके सामने खुलकर आती है, तो वो अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि शायद गलती मेरी ही थी। बेटियों को इतना भी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि बाद में वालदैन को इसका खमियाजा भुगतना पड़े। होता कुछ यूं है कि नाजो सबको नाराज करके भाइयों की मुखालफत के बावजूद भी रूहान से शादी कर लेती है। नाजो को इस बात का मान होता है कि मैं अकलौती हूँ और मेरे बाप की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। मुझे रूहान की जॉब की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा रूहान पर बोझ बनूंगी। मुझे जिस चीज की भी जरूरत होगी मेरे अब्बा जान है ना पूरी करने के लिए। राहिम नाजो से नफरत करने लगेगा क्योंकि नाजो ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब्रिश मेरी भाभी नहीं बन सकेगी। जैसे ही नाजो शादी होकर उस घर में जाएगी, चंद दिन गुजर जाने के बाद रूहान की अम्मी की डेथ हो जाएगी। फिर अब्रिश आ जाएगी नाजो के हाथों में। नाजो अब्रिश के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करती है, यहाँ तक कि रूहान को भी इसके खिलाफ कर देती है। अब्रिश बहुत ज्यादा तनहा रह जाएगी क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद वो पहले ही अकेली हो जाती है और उसे एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा उसका भाई था जो कि नाजो जाकर वो भी छीन लेगी। ऐसा ऐसा रूहान भी इस पर बदजन हो जाएगा। रूहान को इसकी असलियत का पता चल जाएगा कि ये कितनी संग दिल है। रूहान पर भी बहुत ज्यादा रोब झाड़ेगी और कहेगी कि तुम तो एक मामूली सी जॉब करते हो, काश मैं अपने भाइयों की बात मान लेती और तुमसे शादी ना करती। अरे तुम इस काबिल नहीं थे। रूहान कहता है कि देखो नाजो, मैंने साफ साफ तुम्हारे भाइयों से कह दिया था कि मैं तुम्हारे अखराजात नहीं उठा सकता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया था शादी करने के लिए। तुम्हें याद है, तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हर हाल में तुम्हारे साथ गुजारा करूंगी। लेकिन नाजो की सारी बातें झूठी थी। इसने इतना ज्यादा रूहान को तंग कर दिया था कि रूहान इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। कोई मर्द भी अपनी औरत के ताने नहीं सुन सकता कि तुम मेरे माँ बाप का दिया खाते हो। और हर वक्त नाजो अपने मेके में घुसी रहती है। उसे ना तो अपने घर की होश होती है और ना ही रूहान की। रूहान भी इन बातों से तंग आ जाता है। दूसरी तरफ नाजो की जब से शादी होती है तो इसकी भाभियां तो सुकून का सांस लेती हैं, लेकिन जब नाजो वापस अपने घर जाएगी तो उनका जीना हराम कर देगी। मरियम कहती है सुंदस से कि सुंदस तुम अपना ख्याल रखना, तुम माँ बनने वाली हो। अरे नाजो से बचकर रहना। पहले नाजो ने मेरी भी गोद उजाड़ दी थी। सुंदस कहती है कि भाभी आप क्या कह रही हैं। मरियम कहती है कि मेरी तो आहो पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। उम्र को भी नाजो और अम्मी ने अपने हाथों में कर रखा था। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि ये तुम्हारे बच्चे की भी जान लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी इसकी जगह ले सके। फिर मरियम बता देती है सुंदस को कि किस तरह से इसने मेरे लिए जूस भेजा था और जूस पीने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सुंदस को ये बात खटक जाती है कि मुलाजमा ये राज जानती होगी, क्योंकि नाजो ने जूस मुलाजमा के हाथ ही भेजा था। उसे पैसों का लालच देकर इत्मीनान में लेती है और कहती है कि देखो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, सच सच बता दो कि आखिर मामला क्या है। क्या मरियम भाभी के बच्चे को नाजो ने मारा था। अब मुलाजमा बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन उसकी घबराहट से सुंदर सब कुछ जान जाती है और कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इससे पहले कि मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल दूं, तुम मुझे सारी बात बता दो, इसी में तुम्हारी खैरियत है। अब मुलाजमा बेचारी डर जाती है और सुंदर से कहती है कि देखें बाजी, हम अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करती हैं और हक हलाल की कमाकर खाते हैं, लेकिन हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं ये बड़े लोग। नाजो ने मुझे बहुत मजबूर किया था, अगर मैं इसकी बात ना मानती तो ये मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती थी। अब मुलाजमा सारी बात बता देती है सुंदस को और कहती है कि अरसल भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ था वो भी नाजो की वजह से हुआ था। इन्होंने ही गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे, क्योंकि ये आपसे शदीद नफरत करती है, आपको मारना चाहती थी। और ये झूठ भी मुझे बोलने पर इन्होंने मजबूर किया था कि आपके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। जब सारी बातें सुनती है सुंदस तो इसके पांव तले से जमीन निकल जाती है और वो कहती है कि नाजो इस हद तक गिर सकती है ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, इसीलिए रूहान ने इसे अपने घर से निकाल दिया। ये है ही इस काबिल, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लाडली होने का मतलब ये नहीं है कि ये दूसरों की जान लेने की कोशिश करे। सुंदस अरसल को बता देती है कि असल माजरा क्या है। पहले तो अरसल सुंदस की किसी भी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन फिर पहुंच जाता है वर्कशॉप और वर्कशॉप के मालिक से मिलकर सारी बात का पता लगा लेता है। जब अरसल को भी इस बात का पता चलता है कि वाकई नाजो की कॉल पर ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे, तो वो अंदर से टूट जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये हमारा खून का रिश्ता है, हमारी बहन है, जिसके लिए हमने सब कुछ किया, अपनी ख्वाहिशात तक कुर्बान कर दी, और यही हमारी दुश्मन निकली।
इसने सुंदस को मारने के लिए यह सब कुछ किया। ये इस हद तक गिर सकती है, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरसद जब घर जाता है तो चीखता चलाता हुआ नाजो को पुकारता है, तो सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरसल कहता है कि नाजो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने सुंदस को मारने के लिए इतना बड़ा खेल खेला, तो फिर तुमने अंजाम देखा क्या हुआ? तुम्हारा अपना भाई ही तुम्हारी साजिश की जद में आ गया। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरी जान चली जाती तो फिर? नाजो कहती है कि ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। सुंदस कहती है कि यही नहीं, बल्कि मरियम भाभी का बच्चा मारने वाली भी यही नाजो थी। नाजो तो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे घर से निकालने का प्लान बना रखा है। तुम लोगों ने देख लिया कि रूहान ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुम लोगों की इतनी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे इस घर से निकाल सको। ये मेरे अब्बा जान का घर है, बल्कि मैं तुम सबको इस घर से निकाल दूंगी। सबाहत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मेरी बेटी को बेनकाब करने वाली सुंदस है। सबाहत कहती है कि क्या तुम इसीलिए हमारे घर में आई थी, ताकि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवा सको? इसहाक भी सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि नाजो, बेटियां तो रहमत होती हैं, बेटा तुम तो हमारे लिए जहमत बन गई। तुमने अपने भाइयों की नस्ल खत्म करने की कोशिश की, इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसहाक कहता है कि इन सब का जिम्मेदार मैं और तुम्हारी माँ है। ना हम तुम्हारे साथ इतना लाड और प्यार करते और ना ही तुम इतना बिगड़ती। उसका नतीजा आज हमने देख लिया। अपना घर भी तुमने उजाड़ दिया और मेरे घर को भी तुमने तिनका तिनका कर दिया। नाजो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।